नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त दिनेश मिर्दा आपके लिए उज्ज्वल क्लासेस के YouTube चैनल पर आज एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। और इस नई शुरुआत में हम राजस्थान की कला संस्कृति से स्टार्ट करेंगे। और राजस्थान की कला संस्कृति में ही हम सबसे पहले राजस्थान के प्रमुख मंदिर स्टार्ट करने वाले हैं और इन्हीं मंदिरों में हम शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं तो गणेश जी को याद ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। तो सबसे पहले हम मंदिरों में भी गणेश मंदिर पढ़ने वाले हैं और इन्हीं गणेश मंदिरों की आज हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम मंदिर पढ़ने वाले हैं वो है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। तो दोस्तों इसके बारे में हम जानेंगे आज त्रिनेत्र गणेश मंदिर। आपको पता होना चाहिए त्रिनेत्र गणेश मंदिर है कहाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर कौन से स्थान पर है, तो आप आराम से बता सकते हो। त्रिनेत्र गणेश मंदिर सवाई माधोपुर के अंदर एक दुर्ग है, सवाई माधोपुर। और इस सवाई माधोपुर के अंदर एक दुर्ग है, उसका नाम है रणथंभौर दुर्ग। इस रणथंभौर दुर्ग के अंदर एक मंदिर है, वो है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। आप भली भांति जानते होंगे रणथंभौर दुर्ग के बारे में। एक हमारे चौहानों के अंदर महत्तम राजा थे जिनका नाम था हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान के बारे में एक पंक्ति चलती है, सिंह गमन सत्पुरुष वजन कदली भले एक बार तेरिया तेर हमीर हट चढ़े रहे जी बार। तो मैं बात करता हूँ दोस्तों उसी हमीरदेव चौहान की आन बान शान का प्रतीक रणथंभौर दुर्ग। इसी रणथंभौर दुर्ग के अंदर त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। आगे की मैं बात करूँ तो ये जो त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, इस मंदिर में मेला कब बढ़ता है, तो आप जानते हो दोस्तों मेला बढ़ता है गणेश चतुर्थी को। अब सवाल ये आ गया, सर ये गणेश चतुर्थी कब आती है? तो भैया आपको पता होना चाहिए ये गणेश चतुर्थी आती है भाद्र शुक्ल चतुर्थी। मैं शॉर्ट में लिखूंगा भाद्र शुक्ल चतुर्थी। तो आपको पता होगा, कई नए बच्चे जो जानते नहीं हो, कोई भी विक्रम संवत के अनुसार कोई भी माह हो तो उसका विक्रम संवत में जो पहला महीना होता है वो चैत्र महीना होता है और अंतिम महीना होता है वो फाल्गुन महीना होता है। कोई भी माह हो उसके दो पक्ष होते हैं, 15-15 दिन के दो पक्ष बनाए हुए हैं। एक होता है कृष्ण पक्ष जो एकम से लेके अमावस्या तक होता है, एक होता है शुक्ल पक्ष जो एकम से लेके पूर्णिमा तक होता है। अमावस्या को महीने का मतलब हाफ महीना हो जाता है और अमावस्या के बाद में एकम से लेके पूर्णिमा का दिन किसी भी माह का आखिरी दिन होता है। तो आपको पता होना चाहिए भाद्र शुक्ल चतुर्थी होती है गणेश चतुर्थी। और गणेश चतुर्थी को ही त्रिनेत्र गणेश मंदिर जो रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में है, यहाँ पे विशाल मेले का आयोजन होता है। इस त्रिनेत्र गणेश मंदिर की मैं विशेषता की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे गजानन जी के केवल मुख की पूजा होती है। यहाँ केवल दोस्तों मुख की पूजा होती है। और दूसरी विशेषता की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए पूरे विश्व के अंदर एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, गणेश मंदिर। पूरे वर्ल्ड में 3 आंखों वाले गजानन जी हैं, वो केवल और केवल रणथंभौर दुर्ग के अंदर ही विराजते हैं। एक बात और, जब भी हम किसी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी को याद करते हैं। और हमारे यहाँ ब्याह शादी में भी सबसे पहले गजानन जी को याद किया जाता है। तो जब भी कभी किसी घर में ब्याह शादी होती है तो सबसे पहले पत्रिका डाक के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से जाकर पत्रिका सबसे पहले त्रिनेत्र गणेश मंदिर में ही भेजी जाती है। तो एक मैं बात करूं तो सर्वाधिक पत्रिका अगर किसी मंदिर में भेजी जाती है तो वो है आपका रणथंभौर दुर्ग का त्रिनेत्र गणेश मंदिर। त्रिनेत्र गणेश मंदिर में आपसे अगर कोई क्वेश्चन भी पूछे तो यही पूछा जाएगा त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ है, तो रणथंभौर दुर्ग में। रणथंभौर दुर्ग कहाँ है, सवाई माधोपुर में। या फिर आपसे पूछ ले त्रिनेत्र गणेश मंदिर में मेला कब बढ़ता है, तो आपको ध्यान में रखना है भाद्र शुक्ल चतुर्थी को, गणेश चतुर्थी को। अब हम आगे गजानन जी की बात करते हैं। त्रिनेत्र गणेश मंदिर के बाद में हम पढ़ेंगे हैरम गणपति। तो हैरम गणपति की हम चर्चा करते हैं। इसमें थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे हैरम गणपति, हैरम गणपति मंदिर, हैरम गणपति मंदिर। अब हल्का सा देखने का प्रयास करना। हैरम गणपति की मैं बात करने वाला हूं। हैरम गणपति मंदिर आपसे पूछ ले
कौन से स्थान पर है? तो आप बताओगे भैरव गणपति मंदिर कहाँ है? बीकानेर। अब बीकानेर की बात कर लेते हैं। बीकानेर की स्थापना कब हुई? तो आप आराम से बता सकते हो। बीकानेर की स्थापना हुई थी 1488 ईस्वी में। अब आपसे अगर पूछ ले इस बीकानेर के संस्थापक कौन थे, तो आप आराम से बता सकते हो। बीकानेर के संस्थापक कौन है? राव बीका। राव बीका कौन थे? तो जोधपुर के एक राजा हुए जिन्होंने जोधपुर बसाया था, जिनका नाम है राव जोधा। राव जोधा के पुत्र थे, उनका नाम है राव बीका, और बीका ने बीकानेर बसाया था। अब बीकानेर की बात करूं तो बीकानेर को और क्या कहते हैं? बीकानेर के अन्य नाम क्या है? आप आराम से बता सकते हो। बीकानेर को कहते हैं भैया राती घाटी, और क्या कहते हैं? ऊन का घर। ऊन का घर, इसे ऊन का घर इसलिए कहते हैं क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी ऊन की जो मंडी है वो बीकानेर में, इसी कारण से ऊन का घर कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जंगल प्रदेश। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों हैरम गणपति की। हैरम गणपति मंदिर कहाँ है दोस्तों? बीकानेर में। अब बात करें ये जो हैरम गणपति मंदिर है, इस मंदिर की विशेषता क्या है, खास बात क्या है? तो आपको पता होना चाहिए ये जो हैरम गणपति मंदिर है इसमें गजानन जी मूषक के स्थान पर, मूषक कहते हैं भैया चूहे को, मूषक के स्थान पर सिंह पर सवार है। सिंह पर सवार है। सर ये तो अच्छी बात है, गजानन जी हैं, चूहे की जगह सिंह पर सवार है, इन्हें हैरम गणपति क्यों कहते हैं? कई बार होता है मेरे से स्टूडेंट सवाल कर लेते हैं। तो भैया हैरम गणपति इसलिए कहते हैं, सपोज करो आप दोस्तों के साथ अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लगभग दोस्तों के साथ कॉलेज की कैंटीन में बैठे हैं, और ये उम्र भी आपकी ऐसी है, तो कैंटीन में बैठे हैं, चाय वाय पी रहे हैं, रोज आप लगातार वहां कैंटीन में बैठते हैं, और उधर से आपके सामने से कोई लड़की स्कूटी पे निकलती है। स्कूटी तो आप जानते हो दोस्तों, धीमी धीमी आवाज ही होती है उसकी। वही सपोज करो एक दिन वही लड़की रॉयल एनफील्ड पे आए और वो पूरी रेबन का बोतल लगाए हुए, ये जींस, ये शर्ट, ये इनशर्ट, और धक धक की आवाज में रॉयल एनफील्ड पे आए, तो आपको आश्चर्य होगा, अचंबा होगा, हैरम होगा। तो आश्चर्य, अचंबा, हैरम एक ही बात होती है। तो यहाँ गजानन जी के बारे में भी यह कहा जाता है कि गजानन जी चूहे पे घूमने वाले, सिंह पे सवार हैं, स्कूटी पे घूमने वाले, बुलेट पे बैठ के निकलेंगे, तो आश्चर्य तो होगा। इसीलिए इन्हें कहते हैं हैरम गणपति। वास्तव में ये मंदिर मैं बात करने वाला हूं, ये मंदिर नहीं है, ये क्या चीज है? तो बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह ने जब मुगल बादशाह औरंगजेब जगह जगह मंदिरों को तोड़वा रहा था, तो उस टाइम बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह ने जगह जगह से मूर्तियां इकट्ठी की और बीकानेर के अंदर एक संग्रहालय बनाया। उस संग्रहालय को वर्तमान में हम 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहते हैं, जबकि ये वो संग्रहालय है। उसी संग्रहालय के अंदर ये गजानन जी की मूर्ति स्थापित कर रखी है, और इन्हें कहते हैं हैरम गणपति। धन्यवाद दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अभी हमारी एक छोटी सी पहल है, छोटी सी शुरुआत है। हमारा YouTube चैनल नया है, इसमें हो सकता है कुछ त्रुटियां रही होगी, हो सकता है मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहूँगा, अभी शुरुआती दौर है, धीरे धीरे हम इसमें इम्प्रूव करेंगे। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस उज्जवल क्लासेस के YouTube चैनल पर जो भी वीडियो डाले जाएंगे वो नियमित रूप से डाले जाएंगे, और वो केवल और केवल छात्र हित में होंगे और पूरे निःशुल्क होंगे। इसलिए मैं पुनः आपको कहूँगा कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।